बीच अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक आइडिया जो है वो जरूर दिया है कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर जो है वो चुनाव हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही परिसीमन आयोग की तरफ से रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सबमिट होने के 6 से 7 महीने के अंदर जो है चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। लेकिन क्या परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि 2 से 2.5 महीने का वक्त जो है अभी भी परिसीमन आयोग ले सकता है, और अगर 2 से 2.5 महीने का वक्त परिसीमन आयोग लेता है तो उसके बाद और कितना लंबा वक्त जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर जो है लग सकता है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह की तरफ से ये एक जो है बयान दिया गया है कि 6-7 महीने के अंदर जैसे ही परिसीमन आयोग रिपोर्ट अपनी साझा करता है, उसके बाद 6-7 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है हो सकते हैं। इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अब जो है इस पर किस तरह से अपनी तैयारियों में जुट जाएंगी, क्या कुछ रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सनम, हमें बताइए, जिस तरह से पहले से ही अटकलें थी कि अगर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो है वो एक बार फिर सबमिट हो जाती है तो अक्टूबर-नवंबर के महीने में इलेक्शंस जो है वो हो सकती हैं। अमित शाह की तरफ से भी इसी तरह का एक बयान जो है सामने आया है। तो क्या लगता है साल 2022 में ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? जितना बिल्कुल आपको याद होगा, लगभग हमने 10 दिन पहले खबर की थी, आप ही ने और मैंने वो खबर ब्रेक करते हुए बताया था कि इस साल सितंबर-अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। और उसका कारण हमने बताया था, जो जम्मू कश्मीर में जो एजेंसीज हैं, चाहे उसमें इंटेलिजेंस के जितने भी इदारे हैं, उनकी एक रिपोर्ट गई थी और ये दिल्ली को रिपोर्ट जाते हुए बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो हालात थे ये पटरी से नीचे उतर रहे हैं और इसका इलाज जो है वो यहाँ पे चुनाव है और चुनाव के साथ साथ यहाँ पे जो लोगों में दूरियां हैं उनको अपनाने की जरूरत है। उन्हीं जो इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, एजेंसी के जो इनपुट्स हैं, उसको गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से विस्तार से उस पर जांच पड़ताल की, डिफरेंट एजेंसी से बात की और उसके बाद एक रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट में यही साफ तौर पर लिखा गया कि जब तक चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होते हैं, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में खास तौर पर हालात जो है वो पटरी पे नहीं आ सकते। और उसमें बहुत सी आलोचना भी एक तरह से हम देखी गई, सरकार की कुछ कामों की आलोचना भी की गई। और उसी के बीच में आपको याद होगा 2-3 दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्रालय की उच्च स्तर की बैठक भी हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के साथ जब इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ तो फैसला यही हुआ कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाएं। लेकिन इन चुनाव तो होंगे और चुनाव होते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इस वक्त वो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि दिल्ली ने मन बना लिया है। दिल्ली ने अब दिल्ली की दूरियां या दिल्ली की दूरी जो थी, दिल्ली और दिल्ली की दूरियां का जो एक शब्द प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस्तेमाल किया था, बताया था कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो दिल्ली की दूरी है उसको कम किया जाएगा। अब दिल्ली उस पर भी काम कर रही है और गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर में अब कई और तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों में सबसे पहले है बहुत से जो इस वक्त कैदी है उनको रिहा किया जाएगा, ये प्रयास है। उसके साथ साथ लोगों में जो एक तरह से अभी तक भी बताया जाता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया है, उसको बिल्ड करने के लिए लोगों की राय ली जाएगी, लोगों के मशवरे लिए जाएंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और सरकार दिल्ली डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में अपना रोल अदा करते हुए जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगी, वही यहाँ की लोकल एनजीओ जो हैं, लोकल जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लोकल पत्रकार जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे भी सुझाव लेगी कि किस तरह से हालात को ठीक करना और किस तरह से चुनाव करना है। और उसमें माना यही जा रहा है कि कुछ सरकार के कुछ फैसले जो है जिन पर बहुत से लोगों को आपत्ति भी है, उन फैसलों के हवाले से भी इकदाम उठाए जाएंगे। और हमारे पास जो इनपुट्स है कि इस साल चुनाव से पहले या यूं कहें परिसीमन का रिपोर्ट यानी डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आने के फौरन बाद जो 6 महीने का लगभग समय लगेगा, यानी सितंबर-अक्टूबर में जो जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे उससे पहले बहुत कुछ बदला होगा और दिल्ली की दूरी जो है वो अब दिल्ली और दिल्ली के दरमियान नजदीकी बनी हुई देखने को मिल सकती है। इस तरह के परिणाम आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं। चेतना बिल्कुल सनम, जिस तरह से राजनीतिक हलचल तो काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में पहले से ही देखी जा रही है, क्योंकि आशंकाएं जो है बहुत सी लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आखिर कब होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ युवाओं की बात करें, जम्मू कश्मीर की आम जनता की बात करें तो बहुत से मुद्दे हैं जो अभी भी जिनका हल जो है वो नहीं निकाला गया है। बीएसएफ एस्पायरेंट्स की बात करें या फिर पीएचई डेली वेजेस की बात करें, हर दिन इस तरह के जो धरना प्रदर्शन है इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है अगर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद
बाद 5-6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, तो इन सभी लोगों के साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो फिर सरकार है, वो क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी, उनके मुद्दों को हल करने की कोशिश करेगी, ताकि वोट बैंक जो है उसे जो है बनाया जा सके? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली और दिलों की दूरियां जो शब्द है, जो जुमला नहीं कहेंगे हम, बल्कि जो प्रधानमंत्री ने बताया था, वो जब लागू किया जा रहा है तो उसमें कई तरह के उपाय हैं, उसमें कई तरह के फैसले हैं। एक जो डेली वेजर कैजुअल्स का मामला है, वो दिल्ली में गृह मंत्रालय के पास भी है, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री के ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके पास भी है। उस मामले पे विस्तार से गौर किया जा रहा है और माना यही जा रहा है कि एक बड़ा फैसला उस हवाले से भी आ रहा है। एक डेली वेजर्स का मसला है, लगभग 60,000 के करीब है। दूसरा, यहां पे जिसने भी रिपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट दिया है, उसमें मिलिटेंसी का ग्राफ जो है ऊपर जाने का जो बताया, कारण बताया गया, उसमें बताया गया बेरोजगारी। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहला कदम, पहला जो शब्द है उसमें जो इंटेलिजेंस इदारों ने बताया कि वो है बेरोजगारी। उसको दूर करने के लिए बड़े फैसले हो सकते हैं और बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो इसमें सारे जो हैं इस तरह के मामला वो देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए सनम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख जो है वो अब पास आ सकती है, जैसे ही परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो है वो एक बार फिर सबमिट होती है, तो उसके बाद हो सकता है 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से मसौदा तैयार करने को लेकर और तमाम जो भी इलेक्शन का प्रोसीजर रहता है वो तैयार करने को लेकर, और 5-6 महीने के अंदर उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनमें भी हलचल देखने को मिल रही है और अपना जनाधार बढ़ाने की भी पूरी तरह से कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं।